नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में खड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। वही दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कल रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया गया है और अगले 20 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती को फिर न्यायिक जुडिशरी के अंदर भेज दिया गया। वही दोस्तों, अब ये साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती की अब जमानत नहीं होगी। और आगे खबर ये भी सामने आ रही है मीडिया सूत्रों के हवाले से कि तिहाड़ जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती को भेजने की तैयारी पूर्ण रूप से तय हो चुकी है, जो बड़ी खबर निकलकर सामने भी आ रही है। दूसरी ओर खबर ये भी आ रही है, एम्स के सुधीर गुप्ता डॉक्टर को लेकर उनके घर पर आज सुबह सीबीआई और एनसीबी की टीम की छापेमारी और सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और ईडी का छापा भी पड़ा है सुधीर गुप्ता के घर पर, जिनके अंदर ये बड़े खुलासे भी हो रहे हैं कि उनके घर पर कई ऐसी अहम चीजें और मुलाकात की बाद बातें भी सामने आ रही है। क्योंकि एम्स के डॉक्टरों के द्वारा जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिपोर्ट बनाई गई थी मेडिकल की, उस रिपोर्ट को लेकर और डॉक्टर सुधीर गुप्ता के एक ऑडियो के वायरल होने के बाद में लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाहिर भी हो रहा था। क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इस रिपोर्ट को बदलने की पूरी कोशिश है की ये ऐसी मीडिया सूत्रों से खबरें सामने आ रही है, जिसको लेकर सीबीआई ने भी बयान देते हुए सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल रिपोर्ट को फिर से उच्च अधिकारी और अलग लेवल से जांच कराने की बात कही गई है। और सीबीआई ने ये बयान भी दिया कि सुधीर गुप्ता और जो पैनल था एम्स टीम का, जो सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल रिपोर्ट की जांच कर रहा था, उसको अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी ओर एनसीबी की टीम लगातार जांच पड़ताल के दौरान ड्रग्स को कनेक्शन में खंगालने में पूरी तरह से कामयाब होती हुई जा रही है और कई बड़े सेलिब्रिटियों के नाम सामने भी आ रहे हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की न्यायिक याचिका फिर बढ़ा दी गई है। और एनसीबी अब ये पूरी तरह से बयान भी दे चुकी है कि रिया चक्रवर्ती को अब तिहाड़ भेजने की तैयारी पूर्ण रूप से तय हो चुकी है। और आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर फिर रिया चक्रवर्ती को वहां शिफ्ट भी किया जा सकता है। दूसरी ओर एम्स की द्वारा बदली गई रिपोर्ट के कारणों का खुलासा करते हुए अर्णव गोस्वामी ने भी बयान दिया था। और अर्णव गोस्वामी के रिपब्लिक भारत पर यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ था सुधीर गुप्ता को लेकर। क्योंकि सुधीर गुप्ता ने कई बड़े सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उन्होंने पहले ये बयान दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जहाँ उनको लाया गया था उस समय उनके रूम से कई ऐसे सस्पेंस उन्हें नजर आ रहे थे, जो वहां से सबूत मिटाने की ओर ध्यान अंकित भी कर रहे थे। दूसरी ओर खबर यह भी सामने है कि अब सलमान खान, शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि कॉमेडी नाइट्स कपिल शर्मा शो के अंदर अर्णव गोस्वामी और सुशांत सिंह राजपूत की खिल्ली उड़ाने के बाद लोगों ने उसको बायकॉट करने की पूरी तरह से अब ठान ली गई है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्य सभा के नेता संजय राउत ने भी अब बड़ा बयान देते हुए और उनको भी माफ़ी मांगने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। क्योंकि संजय राउत ने बयान दिया कि सुशांत सिंह राजपूत चरित्रहीन थे और इस बात को छिपाने की कोशिश के जरिए महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने उनकी इन बातों को छिपाया गया था। लेकिन जब उनके सामना के अंदर ये पूरा पैराग्राफ छप चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो पूरी तरह से चरित्रहीन थे और रिया चक्रवर्ती को सही साबित करते हुए सामना पत्र के अंदर बताया गया, जिसका भी लोगों ने कड़ा विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग कर दी है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के करीब 25 विधायक शिवसेना के बीजेपी के अंदर शामिल होने की चर्चा तेज हो चुकी है। और बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई और एनसीबी की टीम बड़े नेताओं से लगाकर सबसे बड़े सेलिब्रिटियों के साथ पूछताछ और उनको समन भेजने की तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सुधीर गुप्ता और एम्स के जो डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम थी उनके साथ भी पूछताछ करने की खबर सामने आ रही है और उनको समन भेजने की तैयारी में जुट चुकी है सीबीआई और एनसीबी की टीम। और अब ये साफ हो चुका है कि सुधीर गुप्ता ने सुशांत और दिशा सालियान की रिपोर्ट बदलने की कोशिश की गई थी और उनके ऊपर भी राजनीति का दबाव था। क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम दोस्तों लगातार जुड़ा हुआ सामने आ रहा था, जिसकी वजह से संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की थी। वही दूसरी तरफ खबरें ये भी सामने है अब पूरी तरह से कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा पूरी तरह से तय हो चुका है। क्योंकि महाराष्ट्र की राज्यपाल भगत सिंह ने भी बयान देते हुए कहा है कि पिछले 3 महीनों के अंदर जो कुछ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हो रहा था, बॉलीवुड से लगाकर राजनीति के अंदर, इन सब की निगरानी के लिए
गृह मंत्रालय ने उनसे रिपोर्ट मांगी है और वो जल्दी इसकी रिपोर्ट मांगेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अभी बयान दिया कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। हालांकि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस की छानबीन के अंदर जो तथ्य सामने आए थे वही तथ्य एम्स की रिपोर्ट के अंदर आए हैं। लेकिन एम्स के जो विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो बयान दिया था ऑडियो के अंदर, और ऑडियो ने पूरी पड़ताल के बाद ये सच्चाई भी सामने आ चुकी है कि सुधीर गुप्ता उस समय ये बयान दे चुके थे। लेकिन अब सुधीर गुप्ता अपने तेवर चेंज कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब सच्चाई को सामने लाना ही सही समझा गया था अर्णव गोस्वामी के द्वारा, क्योंकि अर्णव गोस्वामी पिछले कई दिनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग और भी तेज कर चुके थे और अब बिहार से लगाकर कई बड़े अभिनेताओं ने बयान भी दिए। वहीं मध्य प्रदेश की एक युवती ने बयान देते हुए भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के कई बड़े सबूत उनके पास में हैं और वो ज़रूरत पड़ने पर इस बातों का खुलासा भी करेगी। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस से उन्होंने मदद और सुरक्षा भी मांगी है, क्योंकि वह युवती सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के नज़दीक ही रहती थी। लेकिन अब मुंबई के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होने के कारण वह अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर ही शिफ्ट हो गई है और ज़रूरत पड़ने पर वो सीबीआई और एनसीबी के साथ कोऑपरेट करके बयान भी दे सकती है, जिसके अंदर कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और ये सबसे बड़ा खुलासा भी होगा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि एम्स की टीम ने जो दावा किया था वो पूरी तरह से खारिज हो चुका है, क्योंकि सुधीर गुप्ता के जो बयान और भी खुलकर सामने आए हैं उसकी वजह से अब सरकार और सीबीआई एनसीबी की टीम को भी भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और सलमान खान का भी नाम इस पूरे खेल के अंदर शामिल हो चुका है। और लगातार आ रही इन खबरों के बीच में अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना ही होगा, जिसका सबसे बड़ा रहस्य और तेज रहस्यमयी हो चुका है, क्योंकि कंगना रनौत पिछले कई दिनों से बयान भी दे चुकी है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस पूरे खेल को बंद करने की जो कोशिशें कर रहे थे, जो उनकी कोशिशें नाकाम हो गई है, क्योंकि बीजेपी के विधायक नीतीश राणे के बयानों के बाद में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नए खुलासे भी हो गए, क्योंकि धर्मा प्रोड्यूसर के मैनेजर से लगाकर जया शाह और भी कई बड़े खुलासे कर चुकी है और अभी और नए खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद अब इस बात का संज्ञान भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से नए बयान आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और दोस्तों अब सबसे बड़ा खुलासा होगा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि एम्स की टीम के जो झूठ का पर्दाफाश हुआ है उसके बाद में एम्स की टीम को भी समन भेजने की तैयारी में है एनसीबी और सीबीआई की टीम। और अब सीबीआई की टीम उच्च लेवल से पूछताछ करेगी सारे के सारे लोगों और गवाहों से, जिस प्रकार एनसीबी की टीम और सीबीआई की टीम को सही लगेगा उसी एंगल से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जमानत पूरी तरह से खारिज हो चुकी है और एनसीबी की टीम ने यह बयान देते हुए भी कहा कि अब इसका कड़ा विरोध भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।